वृद्ध दंपति, निराशा की हार। यह दर्द भरी कहानी एक हॉस्पिटल कर्मचारी के नज़रिए से आपको सुना रहा हूँ। जी हाँ, मैं एक हॉस्पिटल कर्मचारी हूँ। जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, वहाँ पर 3 शिफ्ट चलती है। उस दिन मेरी सुबह की शिफ्ट थी। इसका टाइम सुबह 9 से शाम को 5 बजे का होता है। हमेशा की तरह मैं सही समय पर अस्पताल पहुँच गया था। जब मैं अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो मेरी नज़र वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन एक वृद्ध दंपति पर जाकर रुक गई। उनका नाम था मुकेश और नर्मदा। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मुकेश अपने हाथों में पीठ पीछे कुछ पेपर नर्मदा से छुपाने का प्रयत्न कर रहा था। नर्मदा उन पेपर को मुकेश से छीनने की कोशिश कर रही थी। नर्मदा की आंखों में थोड़ी सी शरारत थी। वहीं मुकेश तकरीबन रोने को था। उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। मुकेश बोला, इन पेपर्स में कुछ भी नहीं है, खामखा क्यों इनके पीछे पड़ी हो? नर्मदा ने जवाब दिया, आज तक कभी कोई बात मुझसे छुपा पाए हो मास्टर साहब? वैसे भी एक शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दिखाओ मुझे पेपर्स। मुकेश फूट फूट कर रोने लगा और बोला, नर्मदा, कैंसर है तुम्हें। 1 महीने बाद इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चली जाओगी। ये रिटायर्ड मास्टर अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारे कैंसर की कीमत नहीं चुका पाएगा। मुकेश अपना सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारे कैंसर की कीमत इस मुकेश रिटायर्ड मास्टर की औकात से कई गुना बड़ी है। नर्मदा नर्मदा अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है मास्टर साहब। मुझसे पूछो, जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। और ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, देखना मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। कैंसर के असह्य दुख से गुजर रही नर्मदा अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी, अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा है। कईयों ने मेरे सामने दम तोड़ा है। उनका दर्द मैं समझ सकता था, लेकिन कभी उनके लिए मेरे आंखों से आंसू नहीं निकले। लेकिन इस वृद्ध दंपति का दर्द मेरी आंखों से भी आंसू बनकर बह निकला। इससे पहले कि मैं इस दंपति के पास जाकर उनको हमदर्दी के दो बोल पाता दो बोल पाता, उनका हौसला बढ़ा पाता, डॉक्टर विनायक उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी तरह ही चुपके उनकी बात सुन रहे थे। डॉक्टर विनायक उनके पास जाकर बोले, देखिए माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं। हम डॉक्टर्स भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूँ। तब मुकेश ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, डॉक्टर विनायक बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नर्मदा ने डॉक्टर विनायक से पूछा, लेकिन आप ये सब क्यों करेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा, मैं तकरीबन 22 साल का था जब मेरी माँ इसी बीमारी का शिकार हो गई थी, और मैं तब बेबस और मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ ना कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी से हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सका, तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल इस धरती पर जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता डॉक्टर विनायक और उस नर्मदा के कैंसर का इलाज करने हरा पाए या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने दोनों वृद्ध दंपति को उनकी आंखों में देखा था। डॉक्टर विनायक ने उनकी आंखों में पहले दिख रही निराशा को जरूर हरा दिया था, और उसमें एक आशा की किरण जगा दी थी। जब आंखों में अरमान लिया,
मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, दोस्तों, आपको ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, रोज़ नई नई स्टोरी आती रहेगी। बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।